अजामिल पंडित जी बड़े विद्वान थे, बड़े सुशील थे, प्रतिभाषी थे, मधुरभाषी थे, यशस्वी थे, बड़ी मीठी वाणी बोलते थे और शास्त्र के बड़े ज्ञाता थे अजामिल। लेकिन मन बिगड़ गया। मन बिगड़ जाने के कारण अजामिल की दुर्गति हो गई। हमारे मन में काम को प्रवेश करने के दो मार्ग हैं, एक तो आंख और दूसरा कान। ये दो रास्ते से काम जो है वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है, और जब काम प्रवेश कर जाता है तो हमारा ये मन बिगड़ जाता है, और जब मन बिगड़ जाता है तो हम और आप अजामिल हो जाते हैं। इन दोनों पर काबू पाना सबके बस की बात नहीं है राजा। अजामिल में सभी गुण विद्यमान थे, लेकिन अपने एक दिन नित्य कर्म से होकर के लौट रहा था। अजामिल अपने नित्य कर्म से मतलब बढ़िया सुंदर पंडित जी थे, बगल में पोथी दवाए पत्रा दवाए आ रहे थे, लेकिन किसी सुंदर वैश्या को उन्होंने देखा और उनका मन जो था वो बिगड़ गया। वैश्या को किसी पुरुष से संबंध करते देख लिया। उस गणका को देखते ही अजामिल के मन में जो था वो काम प्रविष्ट हो गया। उस गणका को जाकर के अजामिल ने बोला, देवी तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अनंत संपत्ति दूंगा, जितनी संपत्ति तुम्हें चाहिए, मैं तो अपना सर्वस्व तुम्हें निछावर कर दूंगा, लेकिन तुम मेरे घर चल। देवी मेरे घर चलो। गणका को तो केवल धन चाहिए था। अजामिल के घर पर आ गई और घर पर जैसे ही प्रवेश करती बोली, ये कौन है? अजामिल बोला, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरा छोटा बेटा है, ये मेरा बड़ा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, बड़ी सुशील है। गणका ने कहा, सुनो महाराज, यदि अगर ये घर में रहेगी ना तो मैं तो एक सेकेंड का मैं तो दहरी के भीतर भी नहीं हो सकती। आप पहले इसको अलग करिए। अजामिल उसके सौंदर्य पर इतना आसक्त हो गया था, इतना आसक्त हो गया था कि अपनी सुशील पत्नी को घर से अलग कर दिया। उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। सज्जनों, व्यक्ति का व्यक्तित्व कभी चमड़े से नहीं देखना चाहिए, है ना? हाँ, उसकी सुंदरता पर ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए, अरे उसके आचरण पर विचार करना चाहिए। परमात्मा कभी ये नहीं देखता कि आप गोरे हो, परमात्मा कभी ये नहीं देखता कि आप काले हो, परमात्मा तो केवल आपका मन देखता है। क्या देखता है? बीच में बोलो, क्या देखता है? मन। अजामिल ने उस गणका के सौंदर्य पर मोहित होकर के अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। संस्कार तो थे ही। जैसे ही भजन में बैठता, माला लेकर के बैठता और जब भजन करने लगता तो वो गणका की फोटो तस्वीर उसके सामने आ जाती। इतना आसक्त हो गया। आसक्त हो गया। जब माला लेकर के पंडित जी बैठते ही ना अजामिल तो गणका बोलती है, बड़ा पंडित बना है, लंबा चंदन लगा के चल बैठ। अरे तुझे माला ही जपना था तो मुझे लेकर के आया क्यों था? जब तुझे भगवान का पूजन ही करना था तो तू मेरे ऊपर आसक्त हुआ क्यों था? अब उससे संबंध से अजामिल की प्रवृत्ति बिगड़ गई। परम सुशील ब्रह्मचारी चोरी करने लगा। धीरे धीरे चोरी की प्रवृत्ति बढ़ गई। जब घर में धन कम गया तो चोरी करने लगा। चोरी करने के बाद बड़े बड़े डाके डालने लगा। अजामिल के नाम से जाने लगा। माथे पर काली पट्टी बांध करके और नंगी तलवार लेकर के चलता जब था तो लोग बाग देख करके अपना दरवाजा बंद कर लेते। और एक समय वो था कि जब माथे पर चंदन लगा करके पंडित जी चलते और बगल में पोथी दाब करके चलते तो जाकर के जमाना दंडवत करता था। लेकिन
आज उन्हीं अजामिल को मन बिगड़ जाने के कारण लोग दरवाजा बंद करने लगे। ये अजामिल की प्रवृत्ति पे लगे। उस गणिका के माध्यम से 9 पुत्र हुए। कौन उसे सुधारे? सत्संग में कितनी ताकत होती है। सत्संग जीवन को परिवर्तित कर देता है। आप दिन भर कुछ भी करें, सायंकाल के आधा घंटा बढ़िया भगवान का सत्संग करें, भगवान का भजन करें। भगवान ये नहीं कहता कि आप एकांत में बैठ करके मेरा भजन करें। आप लोगों को तो और अच्छा है, बढ़िया भोजन बनाते जाएं और सुंदर भगवान का भजन करते जाएं। क्यों कि कार्य से कर्म करहु विधि नाना और मन राख्यहु जहाँ कृपा निधाना। कर से माने हाथ से अपना काम करते जाइए और मन जो है वो भगवान के चरणों में लगाए रहिए, है ना? हाँ, पैया कहाँ करिया तो? अरे राम राम, नल में जइया त सेवा लाने के अलावा और ज्यादा हुई तो या कहिए मैं तुझसे या बता थोड़े को उसे न बताई। हाँ या करिए नहीं। अरे बढ़िया अपना भोजन बनाते जाओ, गृह कार्य करते जाओ और भगवान का भजन करते जाओ। क्या? अरे तीनों के दीनानाथ रे, अरे तीनों के दीनानाथ रे, भजो राधे गोविंदा। बोलिए दीनानाथ रे, भजो राधे गोविंदा। तीनों के दीनानाथ रे, भजो राधे गोविंदा। तीनों के दीनानाथ रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा 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 भजो राधे गोविंदा। अरे तीनों के दीनानाथ रे, भजो राधे गोविंदा। बोलो दीनानाथ रे, भजो राधे गोविंदा। मनोहर घन श्याम रे, भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम रे, भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम रे, भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम रे, भजो राधे गोविंदा। जैसी अपनी बनाई, मीरा ने जैसे अपनी बनाई, मीरा ने जैसे अपनी बनाई, मीरा ने जैसे अपनी बनाई। अरे वैसे ही तू अपनी बनाओ रे, भजो राधे गोविंदा। वैसे ही तू अपनी मुरली मनोहर घन श्याम रे, भजो राधे गोविंदा।
राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम रे भजो राधे गोविंदा। मनोहर घन श्याम रे भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम रे भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम रे भजो राधे गोविंदा। हरि बोल। प्रहलाद ने जैसे अपनी बनाई, 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 अपनी बनाई है अपनी बनाई, अपनी बनाई है अपनी बनाई। वैसे ही तू अपनी बनाओ रे भजो राधे गोविंदा। वैसे ही तू अपनी बनाओ रे भजो राधे गोविंदा। बिहारी लाल की जय। उस गणिका के माध्यम से 9 पुत्र हुए, लेकिन सत्संग में इतनी ताकत है, सत्संग जीवन को परिवर्तित कर देता है। आप दिन भर अपना काम करें, लेकिन एक घड़ी आधी घड़ी और आधों में पुण्य आप जितना समय मिले उतने समय में भगवान का भजन कीजिए। थोड़ा बहुत तो भगवान का भजन कीजिए। आप लोग सब अजामिल के घर जाएं और सत्संग में इतनी बड़ी ताकत होती है सज्जनों। संत भगवान 50 मूर्ति आ रहे थे, कोई वृंदावन जा रहा था, कोई अयोध्या जी जा रहे थे। संत भगवानों ने, बच्चे खेल रहे थे, बच्चों से संत भगवानों ने पूछा, भैया यहाँ कोई भला आदमी है क्या? आज बढ़िया सत्संग होगा, भगवान का भजन होगा, टिक्कड़ बनाएंगे, भगवान का प्रसाद लगाएंगे। छोटे छोटे खेलते हुए बच्चों ने कहा, हाँ महाराज जी, हमारे गांव में सबसे भला आदमी है अजामिल। व्यंग्यात्मक शब्दों में कहा। संत भगवान बेचारे क्या जाने क्यों, संत हृदय नवनीत समाना। हाँ महाराज जी, अजामिल होगा, बढ़िया टिक्कड़े खवाएगा आज आपको, आप चिंता मत करो। नीम का झाड़ लगा है, वहीं पर चले जाना और पूछ लेना कि अजामिल का घर कहाँ है। संत भगवान बेचारे क्या जानने की बच्चे क्या बोलते हैं। संत भगवान गए और जैसे ही बीच गांव में पहुंचे, वहां पर उन्होंने जाकर के देखा कि दरवाजे के सामने नीम का वृक्ष लगा है, बढ़िया चौगान है। सोचा यही अजामिल का घर है, वहीं पर अपना डेरा चमचा सब कुछ रख दिया। आवाज लगाया, बोले कोई घर में है? अरे कोई घर में है क्या? अंदर से गणिका निकली,
और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, संत भगवान ने कहा, बेटी हम लोग मथुरा वृंदावन जा रहे हैं, हम लोग अयोध्या जी जा रहे हैं, हम 25 मूर्ति हैं, आज तुम्हारे यहाँ रुकेंगे, बढ़िया प्रसाद बनाएंगे, शाम को सत्संग होगा। उस गणका की आंखों से आंसू आ गए, उस गणका की आंखों से आंसू आ गए। बोले, महाराज आप तो प्रसाद की बात करते हैं, मैं तो आपको जल पिलाने के काबिल भी नहीं रही, मैं तो आपको जल पिलाने के काबिल भी नहीं रही महाराज। मैं गणका, मैं आपको अपना प्रसाद कैसे खिला सकती हूं? मैं अपने हाथ का बनाया हुआ प्रसाद आपको कैसे पवा सकती हूं? मैं अपने हाथ का जल आपको कैसे दे सकती हूं? संत भगवानों ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, दूसरे गांव में जाकर के हम अपना स्थान बनाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं। संत भगवानों ने अपना सामान लिया और वहां से चल दिए। कुछ देर के बाद गणका दौड़ी दौड़ी गई और जो संत भगवानों के साथ एक महंत जी थे, उनके जाकर के चरणों के सामने लेट गई, साष्टांग दंडवत हो गई। संत भगवानों ने कहा, क्या बात है बेटी, परेशान क्यों हो? गणका ने संत भगवानों से कहा कि महाराज मैं अछूती हूं, मेरा बनाया हुआ प्रसाद अछूता है, मेरे हाथ का जल भरा हुआ अछूता है, लेकिन यदि अगर आपको मैं सूखे प्रसाद की व्यवस्था कर दूं तो उसमें क्या दोष है? आज मुझे दुख इस बात का है कि मैं गणका होने के नाते आपको प्रसाद बना करके नहीं खिला सकती और आप मेरे दरवाजे से भूखे जा रहे हैं, मुझे तो दुख इस बात का है। संत भगवान बेचारे लौट आए। गणका ने कहा, महाराज मैं आपको सारे सामान की व्यवस्था कर दूंगी, सूखे सामान में तो कोई दोष नहीं है, आटा घी शक्कर जो कुछ भी लगेगा मैं उसकी सारी व्यवस्था कर दूंगी महाराज, लेकिन मुझे तो कष्ट इस बात का हो रहा है कि आज मेरे दरवाजे से संत भगवान का निरादर हो रहा है। संत भगवान लौट आए, उस गणका ने सारे सामान की व्यवस्था किया, संत भगवानों ने अपना सुंदर प्रसाद बनाया और प्रसाद बना करके प्रसाद को पाया और भी जो सत्संग में ग्राम के लोग थे सबको प्रसाद को पवाया। प्रसाद पाने के बाद सुंदर भगवान का कीर्तन चल रहा था, सुंदर भगवान का कीर्तन चल रहा था और रात्रि के ठीक 2:30 बजे अपने सिर पर काली पट्टी बांधे हुए और नंगी तलवार लिए हुए अजामिल आया। अजामिल आया और जब संत भगवानों को देखा तो अजामिल आग बबूला हो गया। आप लोग कौन हैं? आपको किसने रोका? यहां रुकने की अनुमति आपको किसने दिया? इतने में आवाज सुन करके गणका ने दरवाजा खोला और गणका ने अजामिल से कहा कि आप चिल्लाते काहे को हो? मैंने रोका है। अच्छा तुमने रोका है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आसक्त था, उस पर आसक्त था गणका पर। उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आपने रोका है कोई बात नहीं, तुमने रोका है तो बहुत अच्छी बात है। प्रातः काल संत भगवानों ने अपना स्नान किया, चंदन वंदन इत्यादि करके अपनी नित्य क्रिया से फुर्सत हुए और जाकर के संत भगवानों ने कहा, बेटा अजामिल हमें तो दक्षिणा चाहिए, क्योंकि भोजन कराने के बाद आपको दक्षिणा देना ही सबसे बड़ा पुण्य है और सबसे बड़ा फल है, इसलिए तुम्हें दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। अजामिल ने कहा, महाराज हम तुम्हारी लोटा डोरी नहीं छुड़ा रहे, चमचा नहीं छुड़ा रहे, यही हमारी दक्षिणा समझो। मैं आपका कुछ छीन नहीं रहा, यही मेरी दक्षिणा है। गणका ने फिर कहा,
संत भगवानों से इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। संत भगवान होते हैं, ना मालूम किस भेष में प्रभु के दर्शन होते हैं। ऐसी बात नहीं करना चाहिए। इतने में संत भगवानों ने कहा, बेटा याजामिल, हमें तुझसे रुपया नहीं चाहिए, हमें तुझसे पैसा नहीं चाहिए, हम तेरे से दक्षिणा में सोना चांदी नहीं मांगते। अजामिल ने कहा, तो फिर क्या चाहिए? संत भगवानों ने विचार किया कि हमने इसका धान्य खाया है, इसका लोक परलोक तो दोनों को हमें सुधारना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने इसका धान्य खाया है। इसका लोक और परलोक दोनों तो हमें सुधारना ही पड़ेगा। संत भगवान ने कहा, बेटा याजामिल, हमें तुझसे सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, रुपया नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। अजामिल बोला, तो फिर क्या चाहिए? बोले, सिर्फ दक्षिणा में हमें एक बात दे दो। अजामिल ने कहा, दूंगा, बोलिए क्या चाहिए? संत भगवानों ने कहा, बेटा, अब जो तुम्हारे यहां पुत्र होगा ना, उसका नाम केवल तुम नारायण रखवा लेना, बस यही हमारी दक्षिणा है। उसका नाम तुम नारायण रखवा लेना, बस यही हमारी दक्षिणा है। अजामिल ने कहा, कोई बात नहीं, रखवा लूंगा, कौन सी बड़ी बात है। संत भगवानों ने कहा, बस बेटा, हमारी दक्षिणा हो गई, हम तुमसे संतुष्ट हुए। और संत भगवान वहां से चले गए। कुछ समय के पश्चात अजामिल के यहां पुत्र की प्राप्ति हुई। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखवाया। अच्छा देखिए, पहले के नाम कितने अच्छे रखाए जाते थे, है ना? राम जी, कृष्णचंद्र, दामोदर, मधुसूदन, गोपाल, रामा अवतारी और कृष्णा अवतारी नाम रखाए जाते थे। जब माता पिता उनको बुलाते थे ना, तो भगवान का नाम भी आ जाता था। और अब रिंकू, टिंकू, पिंकू, ऐसे ऐसे नाम लोग बाग रखाते हैं कि लेते नहीं बनता। अरे नाम तो रामा अवतारी रखाना चाहिए, कृष्णा अवतारी रखाना चाहिए। पहले के नाम कितने सुंदर होते थे। कोई राम जी कहता था, कोई दशरथ कहता था। अब तो दादा कोई रखाने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, हमारे भैया लोग अगर रखाने के लिए तैयार भी हो जाए ना, तो हमारी माता जी कहेंगी, वाह, कहाँ रखाओगे राम जी दशरथ? टिंकू रखाएंगे हम अपने लल्ला का नाम। हाँ, टिंकू में आ तुम्हारा उद्धार हो। हाँ, टिंकू टिंकू टेरी है, अंत समय तो भगवान आया ही। अरे अगर तुम दशरथ रखाती और अगर बुलाती कि बेटा दशरथ, बेटा नारायण, बेटा रामचंद्र, तो भगवान को आना पड़ता। लेकिन तुमने तो नाम रखाया है टिंकू, और ज्यादा बहुत कहने लगे रिंकू। तो तुम्हारे रिंकू में आ भगवान जी आएंगे का? अजामिल ने अपने बेटे का नाम रखाया नारायण, और जब नारायण नाम रखाया, अब इतना प्रेम करने लगा कि 10 बार कम से कम दिन में पुकारने लगा, बेटा नारायण पानी लाओ, बेटा नारायण हमारे लिए वस्त्र लाओ, बेटा नारायण। कम से कम 20 बार नारायण का नाम लेने लगा अपनी जिह्वा से। कुख्यात डाकू, काली पट्टी बांधकर चलने वाला अजामिल, जिसको देख करके दरवाजा बंद हो जाते थे, आज वो संत भगवान की कृपा से बेटा नारायण का नाम लेने लगा। नारायण का नाम लेने लगा, कहीं भी जाता नारायण का नाम लेता। सुखदेव जी कहते हैं, देखा राजन, मुक्ति का कैसा सुंदर उपाय ढूंढा किसने? संत भगवान ने। संत भगवान की शरण में एक बार चले जाओगे तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। सत्संग में एक बार चले जाओगे तो जीवन सुधर जाएगा। संगत भी करो तो अच्छे लोगों की करो, सत्संगी भी करो तो अच्छे लोगों का करो। शाम के अगर इनकी संगत करी है तो कहाँ आ तुम्हें राम जी मिली? हाँ,
है ना। अब भाई यदि अगर हम इतने से पुड़िया छोड़ दई ना कि शाम के उतर बटेवारो है प्रसाद, तो लाखों की भीड़ लग जाएगी। लेकिन हम यहाँ नारायण का नाम सुना रहे हैं तो यहाँ भीड़ लगने वाली नहीं है। सही है ना। हाँ, सत्संग करो तो अच्छे लोगों का करो, भगवान का भजन करो, है ना। सत्संग अच्छे लोगों का करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, देखा राजन, मुक्ति का कैसा सुंदर उपाय बताया संत भगवान ने। पापी और तो कुछ नहीं कर सकता, नारायण का नाम भी तो लेगा, कुछ तो करेगा। एक बात कहूं आपसे, घर में बड़ा पुत्र हो उससे ज्यादा प्रेम होता है या फिर घर में जो छोटा हो उससे ज्यादा प्रेम होता है? अजामिल का ये सबसे छोटा पुत्र है, अजामिल का अत्यंत प्रेम हो गया। अजामिल जहां कहीं भी जाता, बेटा नारायण चलो, बेटा नारायण चलो, साथ में चले, बेटा नारायण। दिन में 50 बार नारायण का नाम लेने लगा कि भाव को भाव अनख आल सहू और नाम जपत मंगल दिशि दसे हूँ। भगवान का नाम आप भाव से लियो, चाहे कुभाव से लियो, चाहे काके लियो और चाहे रोके लियो, चाहे उल्टा लियो और चाहे सीधा लियो, भगवान उसे सीधा कर देते हैं कि नहीं कर देते। ये कोई जरूरी नहीं है कि जब हम अपना काम बंद करें तब नारायण का नाम लें। अरे उल्टा भी लियोगे तो भगवान उसे सीधा कर देंगे। अच्छा, अब आप कहेंगे कि महाराज कैसे सीधा होगा, है ना। अरे तुम मरा मरा भी कहोगे तो भगवान उसे राम राम बना लेंगे। भगवान में इतनी ताकत है, उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तुम उल्टा भी लोगे, राम की जगह मला मला भी कहोगे तो भगवान उसे सीधा कर देंगे, सीधा कर देंगे। अब आप कहेंगे कि महाराज हम इसे नहीं मानते। अच्छा चलो, मैं उल्टा बोलूंगा, आप लोग भी उल्टा बोलना। सीधा होता है कि नहीं देखते हैं, जरा प्रैक्टिकल करके देखें। राम जी नहीं कहना, कोई मजीरा मजीरा कहना और जोर से कहना और जल्दी जल्दी कहना। फिर बगल वाले से पूछना कि क्यों हम मजीरा कह रहे थे कि राम जी कह रहे थे। अरे मजीरा 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 बोलो, मजीरा मजीरा मजीरा, और जल्दी और जल्दी, मजीरा 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 मजीरा, और जल्दी, हे मजीरा 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 बोलिए, मजीरा 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 मजीरा, मजीरा 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 मजीरा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए, अपन लोग कह रहे थे मजीरा मजीरा, लेकिन जल्दी जल्दी में अपन लोग कह रहे थे राम जी राम जी राम जी। तो चाहे उल्टा ले चाहे सीधा ले, अगर उल्टा भी लोगे तो भगवान उसे अपने आप सीधा कर देते हैं, है ना। का कह रहा हूं तू मजीरा की राम जी, जल्दी जल्दी में। हाँ, अच्छा जल्दी जल्दी में ना कौन से राम जी कहे आओ ना मजीरा ही कहे आओ। लपसी घाई चाटा तब भगवान सीधो करा थी, ऐसा थोड़ी आ।
लेकिन अजामिल ने अपने पुत्र का नाम रखा नारायण। भाव को भाव अनख अलसहु और नाम जपत मंगल दस दस हो, है ना। हाँ, एक बड़ी समझने की बात है कि अजामिल की मृत्यु का समय आ गया। अजामिल की मृत्यु का समय आया। अजामिल ने अपने दूतों को, यमराज ने अपने दूतों को अजामिल को लाने के लिए भेजा। अजामिल पलंग में पड़ा है। यमराज के दूतों ने उसके गले में रस्सी बांध लिया। दूतों का विकराल रूप देख करके बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दांत। अच्छा एक बात बताओ, यमराज के दूत अच्छे सज धज के तो वही ही ना, वो तो विकराले ही, बड़े बड़े दांत। अच्छा जी के मान लिया बड़े बड़े दांत हो इतने, है ना। हाँ, तो वही देख के डर न लगे। तो जैसे ही गले में रस्सी बांधा वैसे ही अजामिल एकदम डर गया और अपनी सहायता के लिए चिल्लाने लगा, बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ। दूरे कीड़न कास्तकम पुत्रम नारायणम अहम प्लावितेन स्वरेण चेहरा हो कुलेन्द्रिया। एक बड़ी समझने की बात है कि मृत्यु के समय जब व्यक्ति तड़पता है, चिल्लाता है, हाय हाय करता है, तो यमदूत पकड़ करके ले जाते हैं। कंठ घुरघुरायते, ये कंठ जो है अब रुद्ध हो जाता है, मुख खुलता नहीं है। एक पल में प्राण निकल जाए ऐसा भी नहीं है, प्राण इतने जल्दी भी नहीं निकलते। अच्छा बिच्छू किसको काटी है? हाथ उठाना जरा। किसी को काटी है क्या? हाँ, एक बिच्छू के काटने में कितनी तकलीफ होती है, लेकिन जब प्राणांत होता है तो 100 बिच्छुओं के काटने की तकलीफ होती है। ये गरुड़ पुराण में लिखा है। चबा के देख लेने आज बोलो। 100 बिच्छुओं के काटने की तकलीफ होती है। अजामिल दूतों को देख करके भयभीत हो गया, चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ। थोड़ी दूर जाकर के बेटा छोटा वाला खेल रहा था नारायण, उसने कहा, बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ। अंतिम समय प्रभु का उसके मुखारविंद से नाम निकला। अंतिम समय बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े तपस्वी जिंदगी भर तपस्या करते हैं, लेकिन अंत समय में परमात्मा का नाम मुखारविंद पर नहीं आता है। इसीलिए रामा अवतारी और कृष्णा अवतारी नाम रखाना चाहिए। आज उसकी ममता किस पर दौड़ी? अपने बेटे पर दौड़ी। और जब अपने बेटे पर दौड़ी तो बेटे का नाम था नारायण। उसने कहा, बेटा नारायण मुझे बचाओ। और जब उसने कहा कि बेटा नारायण मुझे बचाओ, तो नारायण भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अंतिम समय अजामिल के मुख से अंतिम समय नारायण का नाम निकला। प्रभु के पार्षद आ गए। शर्वे पदम पलासाक्षा पीत कौशेयवास सहा क्रीटनाः कुंडलिनो लस्त्र पुष्कर मालिनः। जैसे ही नारायण का नाम उच्चारण हुआ, वहां भगवान के दिव्य पार्षद पहुंच गए। और भगवान के पार्षद जो थे वो बढ़िया सुंदर 4 भुजा धारण किए हुए, पीतांबर वस्त्र पहने हुए, बड़ा सुंदर स्वरूप जिनका। नारायण के पार्षद, अरे जब नारायण इतना सुंदर है तो नारायण के पार्षद भी तो उतने सुंदर ही होंगे, है ना, है ना, है ना? अच्छा एक बात बतावा, कोनो शरीफ आदमी अगर अपने घर में नौकर रखी तो शरीफ है कि न रखी हो, है ना, है ना, है ना? बिगड़े आदमी के काई रखी,
अगर वो बिगड़े आदमी का रखी तो उसका नाम भी बिगड़ जाए। इसलिए शरीफ आदमी को जब अपने यहाँ नौकर रख सकता है तो नारायण अपने पार्षदों को भी अपने स्वरूप अपने समकक्ष रखते हैं। और प्रभु के पार्षदों ने यमदूतों से अजामिल को छुड़ाया। बोले तुम इसे नरक में नहीं ले जा सकते। यमदूत बोले वाह, आप हमें रोकने वाले होते कौन हो? ये बड़ा पापी है, बड़ा दुष्ट है, दुराचारी है, इसने जिंदगी भर पाप कर्म किया है। परमात्मा के पार्षदों ने कहा तुम धर्मराज के पार्षद हो, क्या तुम जानते हो कि धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म किसे कहते हैं? वेद ने जिनका प्रतिपादन किया उस पर चलने का नाम है धर्म। वेद ने जिनके लिए मना किया उनको ना करना अधर्म है। वेद स्वयं नारायण स्वरूप है। परमात्मा के पार्षदों ने कहा जब वेद स्वयं नारायण का स्वरूप है, उसी नारायण के नाम को अजामिल ने पुकारा है, इसको नरक में तुम कैसे ले जा सकते हो? यमदूतों ने कहा इसने भगवान के नाम को नहीं पुकारा, इसने तो अपने बेटे के नाम को पुकारा है। अरे इसने तो जिंदगी भर पाप किया, जिंदगी भर चोरी किया, किसी के गले काटे, किसी के इसने कान काटे, अत्याचार किया इसने। परमात्मा के पार्षदों ने कहा और भगवान के महिमा को तुमने नहीं बताया। अंत समय इसने नारायण का नाम लिया है, तो हम तो ये जानते हैं कि इसने हमारे प्रभु का नाम लिया है। परमात्मा के पार्षदों ने कहा भगवान के नाम की महिमा को भी तो गाया। उनके नेत्र सजल हो गए। परमात्मा का नाम तो कैसे भी लो, साकेत में लो, हंसी में लो, मजाक में लो, लेकिन भगवान का नाम तो कल्याण ही करता है। प्रभु के नाम को तो कैसे भी गाओ। गुरु नाम चा, लघु नाम चा, गुरु चा लघु चा, प्राश्चित्यानि पापानां ज्ञातवोक्तान् महर्षिभिः। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा पाप भगवान के नाम लेने के सामने बिल्कुल तुरंत जल करके भस्मीभूत हो जाता है। ठीक उसी प्रकार कि जिस प्रकार प्यार की कितनी भी बड़ी गंजी लगी हो और अगर माचिस की एक तिल्ली लगा दी जाए तो क्षण भर के अंदर वो सारी प्यार की गंजी जल करके भस्मीभूत हो जाती है। उसी प्रकार से हम और आप जिंदगी भर पाप करते हो और यदि भगवान का एक बार नाम प्रेम से ले लिया जाए तो सारे पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहने का भाव ये कि भाव से ले, चाहे कुभाव से ले, संत भगवान की का जो सत्संगत है ना, वो जिंदगी को सवार देती है। अरे दिल वाले की अदा निराली है। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। दिल वाले की अदा निराली है, दिल छीन लिया उसने मेरा। दिल वाले की अदा निराली है, दिल छीन लिया उसने मेरा। दिल वाले की अदा निराली है, दिल छीन लिया उसने मेरा। बोलिए वाले की अदा निराली है।